हेलो एवरीवन। हाँ, तो सबको हमारे लास्ट टाइम की वीडियो से याद होगा कि हमने थ्री लेयर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, थ्योरी डिस्कस करी थी इसकी। अब जो हमारा फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर था, ठीक है। फर्स्ट एपीआई जो हम बना रहे थे, यहाँ पर हमने मॉड्यूल में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करना और एक डेटा टेबल रिटर्न करना, ये हमने देख लिया था, ठीक है ना। अब मतलब जो ये वाला पार्ट था हमारा प्रेजेंटेशन ले रहा है, यूआई अलग से एंगुलर में या रिएक्ट में या फिर किसी भी फ्रेमवर्क में बना सकते हैं। एमवीसी का हमने मॉडल तक ये पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट आज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोजेक्ट पर आ गए तो हम जाएंगे सीधा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, क्लिक किया। जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में गए तो जो ये हमारा सर्च बार है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। क्लास लाइब्रेरी हमने लिखा तो ये हमें सी शार्प में क्लास लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रोजेक्ट का कुछ नाम डालेंगे, तो माई फर्स्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल, ठीक है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक लेयर पे है इसलिए हमने प्रोजेक्ट का नाम ही दे दिया। अभी लोकेशन अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी वही लोकेशन आएगी जहाँ पे आपका भी जहाँ पे आपने अपना एपीआई प्रोजेक्ट ऐड किया, ठीक है। तो इसको वहीं रहने देंगे और अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट के बाद फ्रेमवर्क हमारा डॉट नेट, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक क्लास बन करके आ गया मुझे, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको तो यूज नहीं करेंगे। हम गए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर। ये हमारा एपीआई प्रोजेक्ट है, ये हमारा बिहेवियर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब एक बार हम डायग्राम में देखते हैं बिजनेस लॉजिक का। हमारा बीएल का प्रोजेक्ट हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें बिहेवियर और कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो सेपरेट रखना है ना। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हम राइट क्लिक क्लिक किया हमने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल में, फिर हम गए ऐड न्यू फोल्डर। फोल्डर हमने बिहेवियर फोल्डर ऐड कर दिया। फिर दोबारा नए प्रोजेक्ट पे उसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक किया हमने, राइट क्लिक पे नया फोल्डर, अब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो फोल्डर बनना है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे भी हम ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, रिक्वेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे फिर राइट क्लिक किया, फिर ऐड, फिर न्यू फोल्डर, ये रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, बिल्कुल हमारे डायग्राम की तरह, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। बता देते हैं। तो अब हम बिहेवियर में जाएंगे और बिहेवियर में अब हम एक अपनी क्लास बनाएंगे, ऐड क्लास, ठीक है। अब तो हम स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल अब रखा है तो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल हमने बनाए, ठीक है। तो हमारी स्टूडेंट बिहेवियर बीएल यहाँ पर बन गया। तो ये हमारा क्या बना ये हमारी बिहेवियर की क्लास बन गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट की क्लास बनाएंगे। रिक्वेस्ट के फोल्डर में गए, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, अरे सॉरी न्यू फोल्डर नहीं, यहाँ पे भी क्लास ऐड होगी, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करेंगे, रिक्वेस्ट में राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। अब नाम नेमिंग, नाम पे जरूर ध्यान रखना है ताकि हमें फाइल पढ़ते ही समझ में आए कि कौन सी फाइल है। तो ये स्टूडेंट बिहेवियर बीएल है, तो ये हो जाएगी स्टूडेंट रिक्वेस्ट बीएल, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल है। अभी सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे हम। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट नेम, ठीक है। फिलहाल हम स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लेके चलेंगे। तो रिटर्न हमने किया एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट बिहेवियर बीएल बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये क्लास इंटरनल हो रखा है, इसको हम करेंगे पब्लिक,
ताकि हमें मिल सके बाकी जगह भी। ठीक है, अब हम गए अपने फर्स्ट एपीआई मॉडल में। जब तक हम स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में थे, ठीक है, हमने फंक्शन बनाया था। अब हम जाएंगे जो हमारा एपीआई प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जो फर्स्ट एपीआई मॉडल हमने बनाया था, आ गए हम इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्ट्रिंग वाला एग्जांपल आज देखेंगे। ठीक है, एक गेट स्टूडेंट नेम है, ठीक है ना। अब इस गेट स्टूडेंट नेम को, जो हमने गेट स्टूडेंट नेम जो है हमारा, यही हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा टारगेट क्या है, अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टूडेंट बिहेवियर बीएल बनाई है, तो हमें इसका एक ऑब्जेक्ट इस मॉडल में बनाना पड़ेगा। और जब हम ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे, तब हम जो स्टूडेंट बिहेवियर बीएल है इसके फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, अब तो सिंपल है कि भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। पर अभी एक चीज जो आज हमने करी है, क्या करिए, हमने अलग प्रोजेक्ट ऐड किया है। ठीक है, मैं एक बार जा करके इसका पाथ दिखाता हूँ। ठीक है, ये पीओसी में हम गए, तो ये है माई फर्स्ट एपीआई, ये बना हुआ है। और दूसरा हमारा था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भी। ठीक है, ये है हमारा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भी। एक मिनट, अभी थोड़ा एक मिनट पॉज करते हैं। ठीक, तो अभी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है इसका स्टूडेंट बिहेवियर बीएल का। और अभी जैसे सबको ध्यान होगा कि हमने ये एक अलग प्रोजेक्ट ऐड किया है ना, माई फर्स्ट एपीआई अलग प्रोजेक्ट है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल अलग प्रोजेक्ट है। अलग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, अभी हमारा माई फर्स्ट एपीआई प्रोजेक्ट के अंदर सारी दोनों हमारा जो एमवीसी स्ट्रक्चर और जो बिहेवियर बीएल है, ये हमने ऐड किया है। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब देखोगे तो माई फर्स्ट एपीआई एक अलग फोल्डर है पूरा। ठीक है, और जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल है ये अलग है। ठीक है ना, मतलब कि जो हम यहाँ पे अलग प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, वो एक तरह से यहाँ पे अलग फोल्डर बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि माई फर्स्ट का एक अलग प्रोजेक्ट है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल, ये दोनों एक अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में बीएल वाले प्रोजेक्ट की रेफरेंस लेनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे लेते हैं, हम डिपेंडेंसीज पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो उसने अपने आप सजेस्ट किया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बीएल एक और प्रोजेक्ट है जहाँ है। हमने यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक कर किया, ओके। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट रेफरेंस सेट हो गई। ठीक है, अब ये हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, दोनों अलग अलग नेम स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले नेम स्पेस कॉपी करो। ठीक है, हम इसे करते हैं कॉपी। अब हम जाते हैं एपीआई मॉडल में, जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे है मॉडल हमारा, ये रहा फर्स्ट एपीआई मॉडल में गए। इसको हम कमेंट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, बिहेवियर डॉट स्टूडेंट बिहेवियर बीएल स्टूडेंट बिहेवियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिहेवियर ऑब्जेक्ट बीएल इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट अपना डिक्लेयर किया। और फिर हम स्टूडेंट बिहेवियर ऑब्जेक्ट बीएल डॉट गेट स्टूडेंट नेम, जो हमारा फंक्शन था, वो हमने कॉल कर लिया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा, हमने सारा क्वेश्चन किया। हमने बस ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ पे उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब हम देखेंगे, अच्छा गेट स्टूडेंट नेम है यहाँ पे, ये वही एरर दे रहा, नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न लिख सकते हैं, क्योंकि जो गेट स्टूडेंट नेम है, ठीक है, ये पहले से ही स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन लिखूँ, पे क्लिक किया मैंने, तो ये है ना पहले से रिटर्न करता है। तो या तो हम यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम फंक्शन एक वेरिएबल दिया हमने, इसको हम कमेंट करते हैं और इसकी जगह
स्टूड नेम को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कॉल होता है? ये हमारा कॉल होता है हमारे फर्स्ट डेटा कंट्रोलर से, यहाँ से कॉल होता है ना ये। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम चला के देखेंगे, एक बार डिबग करके देखेंगे कि कहाँ कैसे ये बीएल में जा रहा है और सीधा हमें रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। तो एमवीसी का स्ट्रक्चर हमें आ गया। ठीक है, बिजनेस लॉजिक, बिहेवियर, कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब तक हमने ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं देखे हैं। ठीक है ना, अभी हमने बस एक तरीके से इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा है, उस पर काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर नहीं भेजा है, रिस्पॉन्स हम कुछ नहीं दे रहे, हमने डायरेक्ट बस एक सिंपल फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अब ये भाई साहब थोड़ा समय लेना चल रहा है। ठीक है, इस पे आ जाओ। इसको बंद कर देते हैं भाई, पुराने खुले हुए हैं। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया, चल रहा है बस। तो अगर जब तक लोड होता है तब तक हम ऐसे ही देखेंगे, कंट्रोलर का फंक्शन है हमारा यहाँ पे। चलो स्वैगर भी लोड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके गो टू इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मॉडल का फंक्शन डिफाइन है। अब स्टूडेंट बिहेवियर ऑब्जेक्ट बीएल, बिहेवियर क्लास का हमारा, इस पे राइट क्लिक करके अगर गो टू डेफिनेशन या गो टू इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो यहाँ पे मुझे बिहेवियर के फंक्शन में भी आ रहा है। देखते हैं स्वैगर लोड हुआ कि नहीं। हो चुका है हमारा स्वैगर लोड। ठीक है, गेट स्टूडेंट नेम हमने सेलेक्ट किया, राइट आउट पे गए, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। ठीक है, तो कंट्रोलर में आ गया हमारे पास डिबग पॉइंट पे। अब हम इसको एक एक करके डिबग करेंगे लास्ट टाइम की तरह। अब इस फंक्शन के अंदर जाना है, सॉरी, इस फंक्शन के अंदर जाना है तो स्टेप इनटू। ठीक है, आ गए हम इस फंक्शन के अंदर जो मॉडल में है हमारे। यहाँ पे भी गेट स्टूडेंट नेम है, बिहेवियर बीएल का, जो अब ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो ये है बिहेवियर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे गए, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। अब इस फंक्शन के अंदर हम जाएंगे स्टेप इनटू, हम आ गए स्टूडेंट बिहेवियर बीएल में, कहाँ पे, बिहेवियर। ठीक है, अब हम आगे गए, रिटर्न हुआ। ठीक है, स्टूडेंट नेम अगर हम होवर करके देखेंगे तो नाम आ गया हमारा। अब इस मॉडल, इस नाम को कंट्रोलर को दे देगा। कंट्रोलर में भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न हो गया। वेरिएबल कंटिन्यू कर देंगे अगर तो यहाँ पे भी हमारे पास रिस्पॉन्स वॉल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम था, रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर भेजेंगे, रिस्पॉन्स लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं। हम गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एक बना रखा है, ये इंटरनल इस तरह से पब्लिक करेंगे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर जोड़ते हैं स्ट्रिंग एक्शन का। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम जोड़ेंगे जैसे हमने लिया ही था एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे देंगे पैरामीटर नेम, दैट्स स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, ये मुझे दैट्स इट। हाँ, अब ये हमने अपने
रिक्वेस्ट के पैरामीटर यहाँ पे बना दिए। अब हम जाएंगे अपने मॉडल में, ठीक है, फर्स्ट एपीआई मॉडल में हम जाए। तो यहाँ पे ये फंक्शन है हमारा BL का। इसमें अब डेटा भेजने के दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम ऐसे पास कर दूँ, ठीक है, और जो हमारा BL में ये फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे इसको ऐसे पैरामीटर को एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब जाकर मॉडल में भी देखेंगे, तो यहाँ से मैं एक पैरामीटर भेज रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये पैरामीटर स्टूडेंट नेम यूज हो जाएगा। पर अब इस तरह से भी हम मॉडल से बिहेवियर में डेटा देख सकते हैं। पर अभी तो हमारे पास एक या दो पैरामीटर है, और जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कितनी वैल्यू भेजेंगे हम कॉमा कॉमा कर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद ये जो हमारा क्या रहता है, ये फंक्शन हमें ही समझ नहीं आएगा कि हमने इसमें कितने पैरामीटर भेज रखे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के, हमने जो ये क्लास बनाई, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट वेरिएबल, इसको कैसे करेंगे, यही नेम स्पेस कॉपी किए, ठीक है। वापस मॉडल में आए, जैसे हमने बिहेवियर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, वैसे रिक्वेस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, हमने करके टैग हमने लगाया और इसको भी डिक्लेयर किया। यहाँ पर डॉट लगा, स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से यही हमने ऑब्जेक्ट पेस्ट किया, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, जो भी हमने यहाँ डाला, ठीक है ना। अब गेट स्टूडेंट नेम है, अब इसमें हमने ये पैरामीटर पास किया था, इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों भेजने, हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हमने पास किया। अब यहाँ पे एरर दे रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम, जो भी हमारे क्लास का नाम है, टू स्ट्रिंग। ऐसा एरर क्यों दिया इसने, क्योंकि हमने बिहेवियर में क्या किया था, यहाँ पर अभी स्ट्रिंग ले लिया था, ठीक है। इसको हम हटाएंगे, ये हमने हटाया। फिर हम क्या करेंगे, अब इस क्लास में भी इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो अब ये इसको मिल जाना चाहिए स्टूडेंट रिक्वेस्ट BL नाम से ही, ठीक है ना। यहाँ जाओ, यहाँ से हम स्टूडेंट बिहेवियर BL में गए, क्लिक किया। अब इसको स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमने नाम दिया। अब अब हम रिस्पॉन्स में क्लास बनाते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड एक नई क्लास बनाएंगे। जैसे ये हमने क्या किया था, स्टूडेंट रिक्वेस्ट BL है, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स BL, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये इंटरनल हो रखा है, इसको भी हम पब्लिक करेंगे, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में हम फिलहाल पैरामीटर ले लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग रिस्पॉन्स स्टेटस, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टेटस हमने अपना स्ट्रिंग का ये वेरिएबल यहाँ बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, अब एक तरह से हम चेक कर लेते हैं कि इफ स्टूडेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है, एक इसमें होता है स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है। हम चेक करें, अगर जो स्टूडेंट नेम हमारे पास आया है मॉडल से, अगर वो खाली नहीं है, तब हम क्या करेंगे। अब इसमें मुझे चाहिए जैसे हमने
रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे हमने रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया। स्टूडेंट, मतलब पहले मैं बता देता हूँ करना क्या चाहें। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन रिटर्न सक्सेस, एल्स रिटर्न फेलियर। ठीक है, अगर स्टूडेंट का नाम हमें सही से मिल गया तो जो हमारा जो हम करना चाह रहे थे वो हम उसको लेते हैं कि सक्सेस हुआ है, नहीं तो फेल हो गया। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे तो एक्चुअल में होगा क्या, इंसर्ट का अगर ऑपरेशन होगा तो हम इंसर्ट करेंगे, कुछ डेटा फैच करना होगा तो डायल में जाएंगे डेटा फैच करेंगे, पर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे वो कोड है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स का यूज करके रिटर्न करके देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिए। ठीक है, तो इसका नाम हो गया स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब ये जो है स्ट्रिंग डॉट इज नल वन, नल और एम्प्टी, ये क्या चेक करेगा कि स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या चेक करेगा कि स्टूडेंट नेम अगर ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग है या फिर स्टूडेंट नेम नल है। ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है ना, अगर नल है या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, पर हमने यहाँ पे नॉट लगा रखा है, तो अगर अगर ये ट्रू होगा तो नॉट की वजह से फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो नॉट की वजह से ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, खैर वो भी डिबग करते हुए समझ लेंगे किससे कैसे काम करेगी कंडीशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस सक्सेस, एल्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू फेलियर। ये ठीक है ना, तो ये सक्सेस और फेलियर। अब अब तक हमारा ये जो फंक्शन था इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, अब इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें अगर यहाँ से याद होगा हम रिटर्न क्या करते हैं, रिस्पॉन्स वापस जाता है ना। ठीक है, अब रिस्पॉन्स कैसे वापस जाएगा, हमने इसको कॉपी किया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर दिया हमने पेस्ट। ठीक है, इसका पहले रिटर्न रिटर्न टाइप था इसका स्ट्रिंग, अब हो गया ये क्लास। तो क्लास अगर किसी का रिटर्न टाइप क्लास होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न, ये ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिहेवियर में काम हो गया हमारा कि हमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब हम जाएंगे मॉडल में। ठीक है, और मॉडल में अब तक हम स्टूडेंट रैंक पे स्ट्रिंग में ले रहे थे, अब तो ले नहीं सकते है ना। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है वैसे हमें एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इतने ही मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट तक तो कॉपी कर लेता हूँ, डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दिया इज इक्वल टू न्यू, टैब पे क्लिक करूंगा तो आ गया मेरे पास। अब क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल को ही रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स बीएल को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब रिटर्न करना है तो फिलहाल हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देते हैं इसको, इसको आता है स्टूडेंट नेम को डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस था हमारा सक्सेस। ठीक है, अब हम इसको चला के देखेंगे कि यहाँ पे होता है। ठीक है, हम करेंगे क्या, हमारा जो फर्स्ट कंट्रोलर है डिबग पॉइंट देखते हैं, अच्छा यहाँ पे हिट होगा, अब देखेंगे कि हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्स में क्या है। ठीक है, यहाँ से हम रन करेंगे तो जब तक ये रन होता है यहाँ से गए राइट क्लिक, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये है हमारा
तीन ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर की, एक बिहेवियर बीएल का ऑब्जेक्ट, एक रिक्वेस्ट बीएल और एक रिस्पॉन्स बीएल। ठीक है, बिहेवियर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मॉडल के पैरामीटर बिहेवियर को बताता है, बिहेवियर रिस्पॉन्स के थ्रू जो भी अपडेटेड रिस्पॉन्स है वो वापस मॉडल की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न हो रहा है। तो सर्वर लोड हुआ, गेट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हम रिकॉर्ड पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये आ गया हमारा गेट स्टूडेंट नेम में माइक्रो स्टेप कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब इसको हम डिबग करेंगे, स्टेप इनटू। ठीक है, स्टूडेंट नेम में आ गए हम, ये मॉडल है हमारा। फिर दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हुए चला, हमारे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गए यहाँ पे। अब हमारा ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखोगे तो नल नल वैल्यू है, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट नेम, ये हमने नाम दे रखा है, फिलहाल हार्ड कोडेड है, कोई नहीं, हम आ गया, ये आ गया स्टूडेंट नेम। ठीक है ना, हम ये आ गया, ये आ गया स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, अब ये गेट स्टूडेंट नेम है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएंगे, ये आ गया हमारा बी एल, गेट स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, तो हमारे पास पहले से पैरामीटर में वैल्यू है। कैसे आई ये वैल्यू, ये आई हमारे मॉडल की जो ये लाइन थी, इनकी हेल्प से। ठीक है, हम वापस जाते हैं जरा, स्टूडेंट बिहेवियर भी होगी जरा, अभी रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है नल है, इनिशियलाइज हो गया, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम में वैल्यू है। ठीक है, हमने नॉट लगा रखा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, अभी जाएगा अंदर रिस्पॉन्स स्टेटस। अभी अगर देखोगे रिस्पॉन्स स्टेटस नल है। ठीक है, और उसमें आ जाएगा सक्सेस। अब ये मॉडल को इसने रिटर्न कर दिया, मॉडल में हमारा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसके पास रिस्पॉन्स स्टेटस है सक्सेस, और इसी रिस्पॉन्स स्टेटस को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सक्सेस रिटर्न। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बिजनेस लॉजिक में हमने बिहेवियर में पैरामीटर भेजे, हमने कुछ लॉजिक में हमने लगाया और उसके हिसाब से हमने रिस्पॉन्स भेज दिया। ठीक है, अभी तक तो इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जो भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, अपना कमेंट्स में आप डाल देना। ठीक है, अब अभी तक एक चीज हमने मिस कर दी है, हमने पैरामीटर तक जो हमारा एपीआई कंट्रोलर है वहाँ पे नहीं देखे, तो एक वीडियो लेक्चर में उसका डालूंगा। ठीक है, उसके बाद हम डेल से कनेक्शन बना के देखेंगे कि बीएल से डेल में कैसे जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड लक।